हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग इन नमपाई एरेज। पाइथन प्रोग्रामिंग के पेपर में इंडेक्सिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिल सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं इंडेक्सिंग इन नमपाई एरेज। नमपाई पैकेज ऑफ पाइथन हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ इंडेक्सिंग इन डिफरेंट वेज। अब हम बात कर रहे थे नमपाई एरेज की। नमपाई एरेज जो एरे के एलिमेंट हैं उनको एक्सेस कैसे किया जाता है? एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। Indexing allows us to access individual elements or a specific set of elements within an array. हम अगर एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एरे के एलिमेंट्स को रेफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स नंबर। और हमेशा एरेज का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होता है 0। यानी एरे के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमेशा 0 से। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी में भी समझते हैं, तो हमेशा फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है एरे का उसका इंडेक्स रहेगा 0, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा 1 एंड सो ऑन। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास, गेट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एरे। एक एरे है, वन डायमेंशनल एरे, उसमें से हमें फर्स्ट एलिमेंट को गेट करना है यानी प्रिंट करवाना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट रहेगी, हम नमपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में। कीवर्ड यूज़ करेंगे हम इम्पोर्ट नमपाई, हमारी लाइब्रेरी का नाम है, एज NP। अब हमने इसे इंपोर्ट कर लिया NP में। एक एरे हम ले रहे हैं, कोई भी नेम आप ले लें, हमने यहाँ पे ARR एरे का नेम ले लिया, इज इक्वल टू, अब हमारी जो लाइब्रेरी है उसे हमने इंपोर्ट कर दिया NP में, तो NP डॉट कीवर्ड लिखेंगे एरे। हम एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। मैंने अभी बताया आपको, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। तो इस एलिमेंट का इंडेक्स हो गया 0, सेकेंड का इंडेक्स हो गया 1, देन 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अब अगर आप प्रिंट करवाएंगे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 का मतलब एरे ARR, इस एरे की बात कर रहे हैं। इस एरे के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? ये सभी एलिमेंट्स हैं। इसका 0th इंडेक्स, 0 इंडेक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट, एरे ऑफ 0 में क्या साइन हो जाएगा? 1। तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 1। तो हम इंडेक्स की हेल्प से एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करवाते हैं, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ इंडेक्सिंग इन नमपाई एरेज। अब हम और भी एग्जांपल देखते हैं इसके। एक और एग्जांपल हम समझते हैं इसका, गेट द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एरे। एक एरे का हम सेकंड एलिमेंट देखते हैं कि सेकंड एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कराएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लिया, इंपोर्ट नमपाई एज NP। एक एरे को डिक्लेयर कर दिया हमने 1 2 3 4। अब आप ध्यान दें बेटा कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्सिंग हम -1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है उसे -1 भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और जो सेकंड लास्ट होगा -2, थर्ड लास्ट होगा -3 एंड सो ऑन। अब अगर आपको सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप फॉरवर्ड वाली इंडेक्सिंग यूज़ कर लें, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, चाहे तो आप ये यूज़ कर लें, चाहे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर लें। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप लिखेंगे प्रिंट एरे का नेम ARR 1 का मतलब है पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ की गई है, 0 इंडेक्स एंड द 1 इंडेक्स, यानी आउटपुट में आपको मिलेगा 2। सो दिस विल बी रिजल्ट 2। लेकिन इसी को हम ये भी लिख सकते थे, प्रिंट ARR और आप ब्रैकेट में इसका इंडेक्स दे देते -3। तो हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव इंडेक्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ द नेगेटिव इंडेक्स। The last element is indexed as -1 and second last element is indexed as -2 and so on, जो भी मैंने आपको बताया। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गेट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एरे। एक एरे है, उसमें से हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। सेम हमने ARR नाम की एक एरे ले ली, 1 2 3 4 उसमें एलिमेंट्स हैं। जो लास्ट एलिमेंट है ये, अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करोगे तो 0 1 2 3, इसकी इंडेक्सिंग होगी 3। अगर नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करना है तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी -1। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं एरे नेम ARR और -1। -1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, दिस इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा 4, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 4। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इन नमपाई एरेज। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो है 1 डायमेंशनल एरे की। यही कंसेप्ट हम 2 डायमेंशनल एरे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास है 2 डायमेंशनल एरे, तो 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है उसके लिए भी इंडेक्स यूज़ किया जाएगा, बट इन दिस केस वी विल यूज़ 2 इंडेक्सेस। फर्स्ट इंडेक्स 1 इंडेक्स होगा रोज के लिए
और सेकंड इंडेक्स होगा हमारे कॉलम्स के लिए। और जो रोज है उसे काउंट किया जाता है टॉप टू बॉटम, और जो कॉलम्स है उसे काउंट किया जाता है लेफ्ट टू राइट। और दोनों की ही जो इंडेक्सिंग है रोज की और कॉलम्स की वो भी 0 से स्टार्ट होती है। इसे समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 डायमेंशनल एक एरे है, उसके एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। एक्सेस द एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को हमें अगर एक्सेस करना है तो उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे 2 डायमेंशनल एरे को आप डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो पहले हम सिंपल है नमपाई एरे पे काम कर रहे हैं, तो नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। एक एरे हमने ले लिया, ARR एरे नेम हमने ले लिया, उसमें साइन करेंगे np.array। अब हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है और इस केस में हम 2 रोज लेना चाहते हैं। तो 2 रोज का मतलब है यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स में आप अलग अलग मेंशन करेंगे। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। एंड अगेन दिस इज द सेकेंड रो, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे। ऐसे हम 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब हमें एक्सेस करना था फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम को। तो अभी हमने बात की फर्स्ट रो जो रोज है उसकी इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है और कॉलम की भी। यहाँ पर 2 रो हैं, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो। इस रो की इंडेक्सिंग होगी 0 और इस रो की इंडेक्सिंग होगी 1। और कॉलम्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम की इंडेक्सिंग होगी 0, सेकंड कॉलम की इंडेक्सिंग होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमें एक्सेस करना है फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को। तो देखिए ध्यान दें, फर्स्ट रो का जो रो नंबर है इंडेक्स है इस रो के लिए दैट इज 0, और जो सेकंड कॉलम है इसके लिए जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 1। तो अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ये हमने मैसेज एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है सेकंड एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो, और इसीलिए हमने इसे सिंगल कोट्स में रखा है। कोमा लगा के आप लिखेंगे नेम ऑफ एरे दैट इज ARR 0,1। अब हमने यहाँ पे 2 इंडेक्सेस यूज किए हैं। फर्स्ट इंडेक्स इज फॉर रो नंबर 0, रो मतलब फर्स्ट रो। 1 इंडेक्स नंबर दिस इज फॉर द कॉलम, 1 इंडेक्स मतलब सेकंड कॉलम। 0th रो एंड द फर्स्ट कॉलम यानी 0th रो यानी फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। ये वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा 2। तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा सेकंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट रो इज 2। तो 2 डायमेंशनल एरे को के एलिमेंट्स को एक्सेस करवाने के लिए हमें 2 डायमेंशंस यूज करने पड़ते हैं। ये तो अभी हमने एग्जांपल लिया है अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट डायमेंशनल एरे में नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज की थी, हम सेकंड डायमेंशनल एरे में भी नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। उसे हम कैसे करते हैं इसे एग्जांपल से समझेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द सेकंड एरे। एग्जाम्पल चेक करें, प्रिंट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड रो। अगेन हमने एक एग्जांपल लिया है, एक एरे लिया जिसमें 2 रोज हैं, फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो। अब हमें यहाँ पर एक्सेस करनी है सेकंड रो के लास्ट एलिमेंट को। अब ध्यान दें 2 रो हैं, फर्स्ट रो के लिए इंडेक्स नंबर है 0, सेकंड रो के लिए इंडेक्स नंबर है 1। यानी इस जो हमारी सेकंड जो रो है इसके किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए रो का इंडेक्स नंबर होगा 1। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम हमें यूज करना है लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो 0 1 2 3 एंड 4। अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं 4। लेकिन अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हैं तो हमने पहले डिस्कस किया था -1 इंडेक्स होता है हमेशा लास्ट एलिमेंट का। इस रो का लास्ट एलिमेंट जो है हमारा उसका इंडेक्सिंग होगा -1। तो अगर हम रो का इंडेक्स लें 1 और कॉलम इंडेक्स लें -1 तो देखते हैं हमें आंसर क्या मिलेगा। एरे 1 -1, 1 मतलब कौन सी रो, फर्स्ट रो नहीं सेकेंड रो, और -1 मतलब सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट एंड दैट इज 10। तो आपको आउटपुट में मिलेगा 10। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इन numpy एरेज। और हम मल्टी डायमेंशनल एरेज इसमें यूज कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल अभी और 2 डायमेंशनल हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा आप फर्दर 3 डायमेंशन एंड मैनी मोर डायमेंशन पे भी हम काम कर सकते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट इंडेक्सिंग इन numpy एरेज। अगर आपको पेपर में इंडेक्सिंग का टॉपिक मिलता है तो जैसे ये नोट्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया है एज इट इज आप पेपर में लिखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। I hope this topic is clear to you all. Thank you.